नमस्कार साथियों, क्या आपने भी मेरी तरह अपने गार्डन में बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं और वह ग्रो नहीं कर रही हैं? तो आज मैं कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें आप अपने गार्डन में यूज कर लेते हैं तो आपकी भी बेल काफ़ी अच्छे से बढ़ेंगी, ग्रो करेंगी और उन पर फल और फूल लगेंगे। तो चलिए जानते हैं वह कौन से तरीके हैं जिनसे हमारी बेल वाली सब्जियां रॉकेट की तरह बढ़ेंगी। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम बेल वाली सब्जियां लगा रहे हैं वह डायरेक्ट सनलाइट में होनी चाहिए, ना कि छायादार जगह में। छायादार जगह में ग्रो तो कर पाती हैं, घर ग्रो तो कर लेती हैं बेल वाली सब्जियां, लेकिन उनमें फल और फूल नहीं लग पाते हैं। और अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में लगा देते हैं तो काफ़ी अच्छे फूल और फल भी देखने को मिलेंगे आपको। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब भी बेल वाली सब्जियां या कोई सी भी सब्जियां लगाएं, कोशिश कीजिए डायरेक्ट सनलाइट में लगाने की, क्योंकि इतनी ही ज़्यादा धूप में लगेंगी इतनी ही ज़्यादा अपना आपके पौधे ग्रो करेंगे, और इतने ही ज़्यादा ग्रो करेंगे इतने ही उन पर सब्जियां लगेंगी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा डिपेंड ये रहता है बेल वाली सब्जियों के लिए कि आप कौन सी मिट्टी में लगा रहे हैं, वह मिट्टी कैसी है। तो बेल वाली सब्जियों के को लगाने के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, जो कि हमारी बिल्कुल नरम होनी चाहिए, जिसमें जड़ आराम से जा सके और कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। जैसे कि आप मेरी देख रहे हैं, मेरे पौधों की मैंने मिट्टी एकदम भुरभुरी बनाई हुई है और न्यूट्रिशन से भरपूर। इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट और लीफ मोड खाद यानी कि पत्तों की खाद दी हुई है, और इसी के कारण मेरे पौधों की इतनी अच्छी ग्रोथ है। तो आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सब्जियों के पौधों के लिए बेस्ट सॉइल में आप 30% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल ले लीजिए, और 30% आपको बालू लेनी है, और 30% आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद ले सकते हैं, वह भी वर्मी कंपोस्ट का ही काम करेगी। और उसमें लगभग लगभग एक मुट्ठी के करीब इतना आपको बोन मील लेना है। अगर आप बोन मील नहीं यूज करते हैं तो प्रोम फर्टिलाइज़र भी लेना है। ये दोनों फर्टिलाइज़र एकदम ऑर्गेनिक हैं। मैं अपने पौधों में जो भी फर्टिलाइज़र देता हूँ वह बिल्कुल ऑर्गेनिक या घर से ही तैयार किए देता हूँ। मैं मार्केट से बहुत कम फर्टिलाइज़र लाता हूँ या फिर लाता ही नहीं हूँ। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और तीसरा काम जो कि आपको हर हफ्ते का ज़रूर करना है अपने गार्डन में, जितना ही आप करोगे उतना ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, वह है निराई गुड़ाई। अपने पौधों की टाइम टू टाइम निराई गुड़ाई करते रहिए, और जो भी खरपतवार है उसे हटाते रहिए। इससे क्या होगा कि जब हमारे पौधे की मिट्टी आराम ढीली रहेगी तो हमारे पौधों की जो जड़ हैं उनको ऑक्सीजन मिलता रहेगा और हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। आप ये देखिए, मैं इन दोनों बेलों में हर हफ्ते गुड़ाई करता हूँ और इसका असर आप देख सकते हैं। ये बेल कितनी अच्छी हमारी फैली हुई है। अब इस पर फूल भी आने वाले हैं, कुछ समय बाद इस पर फूल लगने लग जाएंगे और हमें इनसे कद्दू जो मिलने लग जाएंगे। ये मेरी कद्दू की बेल है, और इस तरफ देखेंगे ये मेरी लौकी की बेल है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि मानसून है, हो सके पानी भी भरने लग जाए। तो पानी आपके बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए आपके गमले में, और निराई गुड़ाई टाइम से करते रहिए। और अब बात करते हैं मानसून में आने वाली दिक्कतों के बारे में, कि हमारे पौधों में मानसून के दौर पर कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा आती है जो हमारे बेल वाली पौधों को ख़राब कर देती है। जैसे कि आप मेरे इस बैंगन के पौधे को देखेंगे, बैंगन की बेल को देखेंगे, इसके पत्ते थोड़े से मुड़ने लग गए हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, अगर हम नीचे से देखें तो इसमें इस तरीके के लार्वा या कीड़े लगे हुए हैं, और अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये हमारे सारे पौधों को बेकार कर देगा। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हमें टाइम टू टाइम अपने पौधों के पत्तों के पीछे से चेक करते रहना चाहिए, इस तरीके से कोई फंगस या कीड़े नहीं लगे हों। अगर इस तरीके से आपके भी पौधों में लग जाते हैं कीड़े तो उनका भी सलूशन बताता हूँ। उसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए या तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से मेरी तरह ऑर्गेनिक से ही बनाया है ये मैंने,
कीटनाशक है इसको भी दे सकते हैं। इसको पत्ते के पीछे इस तरीके से स्प्रे करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और सभी पत्तों के पीछे इस तरीके से स्प्रे अगर कर लेते हैं आप, तो आपके जो पौधे हैं स्वस्थ रह जाएंगे, और जो भी हमारे पौधों के पीछे कीड़े लगे हुए हैं वह हट जाएंगे। आपको यह नीम ऑयल तो मानसून के महीने में हर 8 दिन में ज़रूर करना है, क्योंकि मानसून में हमारे जो पौधों पर कीड़े जल्दी आते हैं। ये देखिए मेरे सारे पत्तों पर इस तरीके से कीड़ा हो गए हैं। मैं अब धीरे धीरे करके इन सभी पत्तों के पीछे इसी को लगभग 3 बार मारूंगा तो भी मेरे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये कॉमन परेशानी है, लेकिन धीरे धीरे अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारे पौधे को ख़राब कर सकती है। तो ये तो हो गई बचाव की बात, और मिट्टी की बात कि मिट्टी किस तरीके से बनानी है, कौन सी जगह पे लगानी है, कि कौन से कंटेनर में लगानी है। हाँ, कंटेनर की आपको बता देता हूँ। अब जब भी बेल वाली सब्जियाँ लगाएं तो बड़े से बड़े कंटेनर लें, छोटा कंटेनर नहीं लेना है आपको। 24 बाई 24 के जो ग्रो बैग हैं वो ले सकते हैं, या फिर उससे बड़ा ले सकते हैं। आपको 12 बाई 12 के कंटेनर गमले में या ग्रो बैग में नहीं लगाना है कभी भी। या फिर आप इस तरीके से लगाने के लिए इस तरीके की फ्रूट रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने किया है। तो ये तो हो गई लगाने की बात और गमले की बात, कौन से गमले में लगाना है, कौन सी जगह पर लगाना है और किस तरीके से लगाना है। और अब बात करते हैं एक छोटे से पौधे से ज़्यादा सब्जियां हम किस तरीके से ले सकते हैं। एक ही बेल से आपको ढेरों सब्जियां मिलने लग जाएंगी, ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं मैं। तो बेल वाली सब्जियों पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए, जो सब्जियां लेने के लिए हमें 3G कटिंग ज़रूर करनी चाहिए अपने गार्डन में। आपको 3G कटिंग करना ज़रूर आना चाहिए। अगर आप अपने पौधों में 3G कटिंग कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपके पौधों में इतने जो सब्जियां लगेंगी कि आप खाते खाते थक जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और चलिए बताता हूं 3G कटिंग क्या होती है और किस तरीके से करनी है। जैसे कि ये मेरी लौकी की बेल है। ये जब तक 1 से 1.5 ब्लांत की हो गई थी, मैंने उसके बाद फिर यहाँ से इसकी एक ब्रांच कट कर ली थी, और एक ब्रांच कट करने के बाद इस पर 3 ब्रांच आई हैं। पहली ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। फिर इनको भी मैंने एक बार यहाँ से कट कर लिया है, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। इसके बाद यहाँ से ब्रांचेज निकलेंगी, वह 3G ब्रांचेज होंगी, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लौकी लगने लगेंगे। तो आपको 3 बार कटिंग करनी है। पहला 1 ब्लांच पर, दूसरा 1 फीट पर, और तीसरा 4 फीट पर। के बाद अगर आप 3G कटिंग कर लेते हैं ऊपर से टिप काट के, तो आपके इतनी सब्जियां लगेंगी आपके पौधों में कि आप खाते खाते थक जाएंगे। तो ये तो हो गई 3G कटिंग की बात। अब बताते हैं ऐसा फर्टिलाइज़र जिसे आप अपने गार्डन में अगर पौधों में दे देते हैं, बेल वाली सब्जियां हो या वैसी भी सब्जियां हो, जिनमें आप इस फर्टिलाइज़र को दे देते हैं, तो आपके पौधों में इतने फल और सब्जियां लगेंगी, इतनी फल और सब्जियां लगेंगी कि आप हार्वेस्ट करते करते थक जाएंगे, लेकिन सब्जियां ख़त्म नहीं होंगी। मानसून का यही फ़ायदा है कि मानसून में हमारी इतनी सब्जियां लगती हैं, ढेरों सब्जियां लग पाती हैं। जैसे कि ये मेरा मिर्च का पौधा देख रहे हैं, हम इसमें तोड़ते तोड़ते परेशान हो जाते हैं, इतनी मिर्ची लगती हैं। और अभी मैं गिन भी नहीं पाता, इतनी सब्जियां लगी, मिर्चें लगी हुई हैं। तो आप जब भी बेल वाली सब्जियों में फर्टिलाइज़र देने की सोच रहे हैं मानसून के महीने में, तो या तो आपके पास किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र हो, उसको अपने गार्डन में दे सकते हैं, उसमें उसको इस पौधे में दे सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो वो भी वह भी दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब होता है। और जब आपकी बेलों में फूल आने लायक फूल लगने वाले हों, तब उसमें आपको क्या करना है कि थोड़ी सी राख लेनी है, लगभग 2 मुट्ठी राख लेनी है, और 2 लीटर पानी में घोल के आपको अच्छी तरीके से यहाँ बगल बगल में दे देना है, इस तरीके से। और इस तरीके से आप राख ले देते हैं, और फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद नड़ाई गुड़ाई करते हैं, तो आपके पौधों में इतने अच्छे
फ्रूट और फूल लगेंगे कि आप हार्वेस्ट करते थक जाएंगे। तो मेरी बताई गई ये कुछ टिप्स ही थी, अगर इन्हें आप अपने गार्डन में यूज करते हैं तो आपको भी मेरी तरह काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मुझे टाइम टू टाइम अपने गार्डन से काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है, और अभी भी इसी टाइम पर भी मेरे पौधों में मुझे डेली इस पौधे से शहतूत हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं। डेली 1-2 शहतूत मुझे मिलते रहते हैं, और आप देख सकते हैं इन शहतूतों का साइज कितना अच्छा है। ये भी मैंने अपने गार्डन में एक छोटे से कंटेनर में लगाया हुआ है। अभी भी इस पर काफ़ी शहतूत जो लगे हुए हैं, और इस वाले पौधों में अमरूद लगे हुए हैं। मेरे लगभग ज़्यादातर सभी से पौधों में हार्वेस्टिंग हो रखी है। और आप भी गार्डनिंग के शौकीन हैं मेरी तरह, और आप भी पौधे लगाते रहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।